बिल-आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 19 जुलाई 2020 की इल्मी व तहकीकी मजलिस नंबर 124 जो स्पेशल कुर्बानी से रिलेटेड है, उसकी स्टूडियो रिकॉर्डिंग जारी है। अब इंशाअल्लाह ताला हम बकिया के सवालात की तरफ आते हैं। जी जनाब। अली भी, अगला सवाल है, हज के मौका पर दी जाने वाली कुर्बानी और ईद कुर्बान के मौका पर दी जाने वाली कुर्बानी में क्या फ़र्क है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आम लोगों को इस बारे में इतना आइडिया नहीं है। ये दो अलग से कुर्बानियाँ हैं। असल कुर्बानी तो वही है जो हज के मौके पे दी जाती है, लेकिन वो चूँकि साहिब इस्तिताअत लोग हैं जो हज पे जाते हैं, बाकी लोगों को सुन्नत इब्राहीमी के एतबार से अल्लाह ताला ने ये गिफ्ट के तौर पे, इबादत के तौर पे चीज़ दे दी, ईद कुर्बान की कुर्बानी। हज की जो कुर्बानी है उसे कहा जाता है अल हदियु या हदी, हम उर्दू में बोल देते हैं। और जो ईद कुर्बान की कुर्बानी है इसे कहा जाता है अल उदहिया या उदहिया, अदहा, ईदुल अदहा, ये वही लफ्ज़ कुर्बानी वाली ईद। तो ये दो कुर्बानियाँ आज की डेट में तो यकीनन ये अलग है, लेकिन सुन्नत इब्राहीमी के तौर पे असल में कुर्बानी हज के मौका पर थी, और वो भी हज क़िरान और हज तमत्तो के लिए, जो सूरतुल बकरा में आया कि जो कोई एक सफ़र में हज के दौरान उम्रे से नफ़ा उठाए तो उसे अल्लाह ताला के हुजूर कुर्बानी देनी होगी, और जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखता वो 10 रोज़े रखेगा। 3 रोज़े हज के दिनों में, यानी वो जुल्हिज्जा के जो दिन आते हैं, पहला अशरा, उसमें भी 10वीं तारीख को छोड़ के, और 7 रोज़े घर आकर, फिर आया तिल का अशरतुन कामिला, ये हुए पूरे 10। और उसमें सूरतुल बकरा में ये भी आया कि जब तक तुम्हारी कुर्बानी कुर्बान गाह तक ना पहुँच जाए तुम अपने सर के बालों को नहीं मुड़ा सकते, एहराम से आज़ाद नहीं हो सकते। इसीलिए हज क़िरान मुश्किल होता है, क्योंकि हज क़िरान में आप जानवर साथ घर से लेके जाते हैं, तो जब तक वो जानवर कुर्बान ना हो आप एहराम नहीं खोल सकते। अब हज में बड़े दिन पड़े हैं, आप उम्रा करके भी एहराम की पाबंदियों से आज़ाद नहीं होंगे जब तक कि आप हज भी नहीं कर लेते। जबकि हज तमत्तो में ये है कि आप कुर्बानी का जानवर साथ नहीं लेके जाते, बल्कि आप पहले उम्रा करते हैं, उम्रे के बाद एहराम खोल देते हैं, और उसके बाद फिर आप हज के लिए दोबारा 8 जुल्हिज्जा को ज़ोहर की नमाज के बाद एहराम बांध लेते हैं और फिर मिना चले जाते हैं। लेकिन कुर्बानी हज तमत्तो में भी देनी होती है, क्योंकि उसमें भी आप एक ही सफ़र में हज और उम्रा दोनों से फ़ायदा उठा रहे हैं। मुशरिकीन अरब जो थे वो एक सफ़र में हज और उम्रा को जमा करने को गुनाह समझते थे। नबी इस्लाम ने इस रस्म को तोड़ा, और बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, जब सहाबा ने पूछा ये हमारे लिए ख़ास है, आपने फरमाया नहीं, क़यामत तक के लिए हज और उम्रा यूँ दाखिल हो गया। आपने यूँ उंगलियाँ दाखिल करके फरमाई कि ये मेरी उम्मत के लिए अब हमेशा के लिए कामयाबी है कि इतनी दूर से कोई ख़र्चा करके आएगा तो एक ही सफ़र में उम्रा और हज कर ले, लेकिन एक वक्त में एक ही उम्रा वो करेगा। ये जो मस्जिद आयशा पे वो बार बार जाके करते हैं, वो तो बिल्कुल बिदअत है। एक सफ़र में एक ही उम्रा करेगा। हाँ, कोई मदीना शरीफ चला गया फिर वो वापस आया, वो अलग बात, वो कर सकता है। तो वो जो कुर्बानी है वो हदी कहलाता है, चाहे वो क़िरान वाले साथ लेके जाएं, चाहे वो तमत्तो वाले वहाँ से ख़रीद के उस वक्त दें। जो ज़्यादातर लोग तो हज तमत्तो करते हैं। हज क़िरान और हज तमत्तो में कुर्बानी होती है, जो कि एक ही सफ़र में आप हज और उम्रे से फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने आपको समझ लें एक इबादत के तौर पर, एक पेनल्टी के तौर पर इसको कह लें, वाजबियत इसकी रखती है। अलबत्ता जो सिर्फ हज करता है, हज इफ़रात, अकेला हज, जिन्हों पंजाबी से कहते छड़ा हज ही करता है, उसके लिए कुर्बानी नहीं होती। अब जो गैर हाजी हैं उनमें सुन्नत ये बाकी है कि वो ईद कुर्बान की कुर्बानी कर लेंगे पूरी दुनिया में जहाँ पे भी है। उसे कहा जाता है उदहिया कुर्बानी, ये हज वाली जो ईद कुर्बान की कुर्बानी। हाजियों के ऊपर ये कुर्बानी नहीं होती है, उनकी अपनी वाली कुर्बानी होती है। बल्कि हाजियों के ऊपर तो ईद की नमाज भी नहीं होती, क्योंकि उनकी उस दिन मसरूफियात हैं। उनका वो एक मसरूफ़ तरीन दिन होता है, क्योंकि वो रात को थके हारे जो हैं वो 9 तारीख को 9 और 10 की दरमियानी रात को मुज़दलिफ़ा में पहुँचे होते हैं अरफात से। सुबह सवेरे उन्होंने उठ के नमाज़ पढ़नी है फजर की, और उसके बाद सूरज निकलने का इंतज़ार करते ही आपने फिर निकल पड़ना है कंकरियाँ वहाँ से समेट के। तो पहले दिन आपने वो बड़े शैतान को, जो 3 है ना, जो किबले की तरफ है वो सबसे बड़े वाला है, और जो थोड़े थोड़े फासले के ऊपर
उसको आपने 7 कंकरियाँ मारनी है, उसके बाद आपने कुर्बानी करनी है, फिर आपने सर के बाल मुड़वाने और एहराम खोल के आम कपड़ों में तवाफ़ ज़ियारत करना है। तो हाजियों का दिन वो बड़ा मसरूफ़ होता है, और वैसे भी उन औकात के अंदर वो तो मिना के अंदर होते हैं। तो वो जो खाना काबा शरीफ में आपको सरमनी दिखाई जा रही होती है ना ईद की नमाज की, वो इसलिए आप देखेंगे वहाँ रश नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए कि ज़्यादातर लोग तो हज कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं। तो ईद कुर्बान की जो कुर्बानी है वो उदहिया कहलाती है, ईद उल अज़हा भी हम कहते हैं उस दिन को। और जो हदी है ये कुर्बानी कहलाती है इसकी हज की। और ये हदी के जानवरों को अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में शाइरुल्लाह में से डिक्लेयर किया है। अब ये है तो जानवर है लेकिन अल्लाह की निशानी है, इसलिए घरों में चाहे वो ईद कुर्बान के जानवर हों या हज के जानवर जो लोग पालते हैं, इस मामले में जो कुछ उनको तकलीफ़ उठानी पड़ती है, इवन उनका गोबर भी साफ़ करना पड़ता है, अल्लाह के हुजूर ये सारी चीज़ें नेकियां लिखी जाती हैं। लिहाजा इससे नफ़रत नहीं करनी चाहिए, बल्कि नबी इस्लाम तो इतनी मोहब्बत फरमाते थे। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम जो हदी का जानवर अपने साथ ऊँट लेके जाते थे ना, तो अपने मुबारक हाथों से उनके लिए रस्सी के बल डालते थे, फिर उनके गले में हार डालते थे जूतियों का। ये एक ट्रेडिशन थी अरब की, ताकि दूर से पता चल जाए कि ये हदी का जानवर है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता था। और एक और सुन्नत थी शार करने की। शार ये होता था कि उसकी कोहान के ऊपर, बुखारी मुस्लिम में आता है, हल्का सा कट लगा के ना, हल्का सा, जिससे थोड़ा सा खून निकले, फिर वो खून जो है ना उसके ऊपर यूँ मला जाता था, वो खून का रंग चढ़ जाता था, जो इस चीज़ की निशानी होती थी कि ये अल्लाह की राह का जानवर है। तो ये नबी इस्लाम अपने मुबारक हाथों से, इसको कलायदा कहा जाता है अरबी के अंदर, कुरान में भी इसका जिक्र मौजूद है कि जो ऐसे जानवर हैं जिनके गलों में पटे पड़े हुए हैं, इसी से तकलीद का लफ्ज़ भी है, तकलीद भी पटा होता है ना, तो वो बुरे वाला पटा है, ये अच्छे वाला पटा है। ठीक है, तो ये हदी और उदहिया ये 2 कुर्बानियाँ होंगी। ठीक हो गई।